नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया था पार्ट 1 भाषा, बोली और व्याकरण। इसके अध्याय को हम पढ़ चुके हैं और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके कॉपी पार्ट को, जो आप सब लोगों के पास पहुंच चुका है। काफी हद तक बच्चों ने कर भी लिया है, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने वर्क को कंप्लीट नहीं किया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रश्न 1 दे रखा है, भाषा किसे कहते हैं। हमने इस अध्याय में समझा था कि भाषा किसे कहते हैं, अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जब आप मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं या फिर मैं आपसे कोई बात कहना चाहती हूँ, तो जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं वो भाषा होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्षरों से मिलके शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलके वाक्य बनते हैं। मैं जो भी बात आपसे कहूंगी तो उन शब्दों का प्रयोग करते वाक्य बनाऊंगी और उनसे आपसे बातचीत करूंगी। तो ये सब जो वाक्य बन जाएंगे वो क्या हो जाएगी, भाषा, जो आपको भी समझ में आएगी और जो आप बोलोगे जो मुझे भी समझ में आएगी। यानी कि हम आपस में जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने भावों और विचारों को एक दूसरे को बताते हैं, तो वो सब क्या होती है, भाषा कहलाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण क्या दिया था, कक्षा का उदाहरण भी दिया था कि कक्षा में आप मुझसे बातचीत करते हो, मैं आपकी बात को समझ के आपकी बातों का जवाब भी देती हूँ, तो वो सब क्या है, भाषा है, जिसका प्रयोग करके हम एक दूसरे को अपनी बात कहते और सुनते हैं, है ना। ये हो गई भाषा। एक बार उसके उत्तर का दोहरान वापस से करते हैं। अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान मतलब लेना देना से मतलब होता है, के माध्यम को, माध्यम मतलब जरिया, ठीक है, वो क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये हो गया प्रश्न 1। आगे हम करते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 दे रखा है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। उत्तर है इसका, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आपस की बातचीत होती है, एक दूसरे से कहना सुनना होता है, वो सब क्या होता है, मौखिक भाषा। और लिखित भाषा क्या होती है, जब हम लिख करके अपनी बात को प्रकट करते हैं या दूसरे की बात लिखी हुई समझते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। प्रश्न 3, मौखिक भाषा के हमें 2 उदाहरण बताने हैं यहाँ पे, कि जो बात बोल करके होती है उसके 2 उदाहरण देने हैं। तो पहला हो गया इसका उदाहरण, बातचीत करना। जब हम आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो वो सारी बात क्या होती है, मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। और दूसरा कहानी सुनाना। कहानी सुनाने का काम भी क्या होता है, मुंह से बोल करके होता है, इसलिए किसमें आया, ये भी मौखिक भाषा में। 2 उदाहरण कौन कौन से हो गए मौखिक भाषा के, पहला हो गया बातचीत करना और दूसरा कहानी सुनाना। प्रश्न 4 है, लिखित भाषा के 2 उदाहरण देने हमें, जिसमें बात लिख करके कही जाती है या समझी जाती है। जैसे इसका पहला उदाहरण हो गया पत्र लिखना। पत्र लिखना, लिखा हुआ पत्र होता है जिसको हम पढ़ते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, लिखित भाषा के अंदर। दूसरा है श्याम पट पर लिखना। ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला काम जो होता है वो भी क्या होगा, लिखित भाषा का उदाहरण होगा, क्योंकि उसमें भी जो बात होती है वो लिख कर कही जाती है। प्रश्न 5, आप कौन सी भाषाएं बोल सकते हो, वो आपको यहाँ बताना है। सबसे पहले मैंने लिखा है हिंदी। हिंदी भाषा भी आप बोल सकते हो। और दूसरी है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भी आप बोल सकते हो। और तीसरी है पंजाबी। पंजाबी की जगह आप कोई और भाषा अगर बोल सकते हो तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो, इसकी जगह पर लिख सकते हो। ठीक है, आप कौन सी भाषाएं बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 5। आगे हम करेंगे प्रश्न 6, आप कौन सी भाषाएं लिख सकते हैं, आपको लिखने वाली भाषाएं यहाँ पे बतानी है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी हम यहाँ पे लिखेंगे। कौन कौन सी भाषाएं लिख सकते हैं हम, हिंदी और अंग्रेजी। प्रश्न 7 हमें दे रखा है, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए में सबसे पहला हमें दे रखा है, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। भाषा का डैश रूप है। कौन सा रूप है, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, बोलकर, यानी कि बोलने वाली बातें हो रही, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मौखिक भाषा। जब भी हम कोई बात बोलकर एक दूसरे को बताते हैं या किसी की बोली हुई बात को सुनते या समझते हैं, तो वो किसमें आता है, मौखिक भाषा में, क्योंकि मुंह से बोलकर हो रहा है ना। दूसरा हो गया सॉरी, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना।
सॉरी, लिखकर, कोई लिखी हुई बात होती है और उस लिखी हुई बात को हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगा? लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। अगला हमें दे रखा है भाषा के लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हर एक भाषा का लिखने का अपना अपना तरीका होता है, तो उसको क्या कहते हैं? लिपि। लिपि के अंतर्गत हमें बताया जाता है कि किसी भाषा को किस तरीके से लिखना है ना, तो उसको बोलते हैं लिपि। भाषा के नियम कौन सिखाता है हमें? व्याकरण सिखाता है। व्याकरण के द्वारा हमें पता चलता है कि जो शब्द हम लिख रहे हैं वो सही है या गलत है, उस पे हमने मात्राएं सही ढंग से लगाई है या नहीं लगाई है, ये बताने का काम हमें कौन करता है? व्याकरण करता है। एक बार खालिस्तान का दोहरान करें। पहला दे रखा है बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, भाषा का मौखिक रूप है। क्लियर है ना आप सबको कि बोलकर बात कही गई है, इसीलिए क्या है? मौखिक रूप है। दूसरा है लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, भाषा का लिखित रूप है। लिखकर कही गई है इसीलिए लिखित रूप है। अगला दे रखा है भाषा के लिखने के तरीके को कौन डैश यहाँ पर क्या कहते हैं? लिखने का तरीका हमें कौन सिखाता है? लिपि सिखाता है। अगला है भाषा के नियम डैश सिखाता है। कौन सिखाता है भाषा के नियम के किसी शब्द को किस तरीके से लिखना है? तो ये हमें सिखाता है व्याकरण। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 7, खालिस्तान भरिए। आगे हम करेंगे प्रश्न 8, उचित मिलान कीजिए। ठीक है, ये हमारा कॉपी पार्ट का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे उचित मिलान करना है। यहाँ पे देखो हमें राज्य दे रखे हैं और उनकी भाषा को उनसे मिलान करना है। सबसे पहले देखो दे रखा है महाराष्ट्र। कई एक शब्द तो ऐसे होते हैं जो उसके राज्य के नाम से ही मिलते जुलते हैं भाषा। देखो सबसे पहले दे रखा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी भाषा बोली जाती है। यहाँ मैंने क लिख दिया। ठीक है, आपको भी ऐसे ही मैच करना है कि आगे क ख ग डाल के मैच करना है। फिर है केरल। केरल की कौन सी भाषा है? केरल की है मलयालम। हमने मलयालम से मैच कर दिया। अगला दे रखा है तमिलनाडु। तमिलनाडु से मिलता जुलता शब्द यहाँ पे है तमिल। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है। घ दे रखा है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। लास्ट है यहाँ पे मणिपुर। मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मणिपुरी। ठीक है, एक बार वापस से दोहरान करते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। केरल में मलयालम। तमिलनाडु में तमिल। उड़ीसा में उड़िया। मणिपुर में मणिपुरी। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 8, उचित मिलान कीजिए। ये मेरा पार्ट 1 जो है हिंदी व्याकरण का आज कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास जल्दी से सेंड कर दें। ठीक है, आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।